संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। महान समाज सुधारक, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। यह जन्मदिन ऐसे महान क्रांतिकारी नेता जिन्होंने हमारे देश के संविधान का निर्माण किया, वैसे समाज सुधारक आज उनका 132वां जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। आप समझ लीजिए, आज से 132 वर्ष पहले समाज की क्या हालत थी और जाति पाति में बटा हुआ समाज था। यह अंग्रेज़ों का दिया हुआ, उस समय में कूटनीति के तहत यहाँ के समाज को जात पात में बांट दिया था। और उस समय में जो दलित था, कुचला हुआ था, समाज के मुख्य धारा से कटा हुआ था, वंचित था, उनके लिए डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने सदैव प्रयास किए समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए। आज उन्हीं के द्वारा जो आप जैसे देख रहे हैं, समाज के जितने भी वंचित लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ मुख्य मिल रहा है और समाज के मुख्य धारा में आके और वही दलित वंचित शोषित लोग आज IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, BDO बन रहे हैं, प्रमुख बन रहे हैं। आज सारा कुछ जो भी कुछ है उन्हीं के योगदान के चलते यह संभव हुआ है। आज भारतीय संविधान के निर्माता अपनी कुशल नीति से देश में सामाजिक एकजुटता की मिसाल कायम करने वाले भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्र स्तर से लेकर मंडल स्तर तक समरसता व परिनिर्माण दिवस के रूप में मनाया। बाबा साहेब के पद चिन्हों पर हमारी सरकार, भाजपा सरकार चल रही है। उनमें राष्ट्र हित की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उनका कहना था, हम भारतीय हैं सबसे पहले भी और अंत में भी। जब वो कानून मंत्री थे तब उन्होंने कहा था, भारत सरकार को कश्मीर में सीमित अधिकार ही मिलना भारत के साथ विश्वासघात होगा, जिसे भारत का कानून मंत्री होने के नाते मैं कतई स्वीकार नहीं करूंगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का बाबा साहब ने प्रबल विरोध किया था। किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1952-54 में जानबूझकर लोकसभा चुनाव हरवाया, राजनीति में पुनः नहीं आने दिया, यह पूरा देश जानती है। दूसरी तरफ हमारी भाजपा सरकार बाबा साहेब से जुड़े तीर्थ स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी मधेपुर उत्तरी मंडल के कार्यकर्ताओं ने संगत चौक पर उनके प्रतिमा को साफ सफाई किया और पे पुष्पमाला अर्पित किया। उसके बाद मधेपुर उत्तरी मंडल के शक्ति केंद्र नवादा के चंद्रैया गांव में हरिजन बस्ती में उन लोगों के साथ सहभोज किया।